सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 की 20 आयत से पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से आ जाते थे तो उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देखो यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वो प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज की कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता प्रभु पिता परमेश्वर। जिस पेड़ को आपने देखा पिता, जब आपको भूख लगी पिता, उसके अंदर फल नहीं पाएगा, तो उस पेड़ को आपने कहा कि अब तू इसके अंदर फल ना रहेगा तो सूख जाएगा, और वो सूख गया मेरे पिता परमेश्वर। वैसे आज लोग प्रभु जो आपसे प्रार्थना विनती नहीं करते, उसको आपने कहा कि जो सूखा वो सूखा रहेगा कहा प्रभु, लेकिन जो तेरे पास आएंगे पिता प्रार्थना निवेदन करेगा उसको भरपूर किया, उसको हरा भरा आपने किया प्रभु। जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु हरे भरे होने पाए, उनका जीवन प्रार्थना और वचनों का होने पाए, आज्ञाकर्ता का जीवन होने पाए। आज से प्रार्थना बड़े वचन बड़े पिता, आज से हरे भरे होने पाए एक वचन के अनुसार पिता। ना लकड़ी के समान नहीं प्रभु सूख के, लेकिन अब एकदम हरा भरा पेड़ रहते वैसे हरे भरे आपके बेटा बेटी होने पे आज से प्रार्थना में वचन में मजबूत आपके राज्य के वारस बने से होने दे मेरे ईश्वर। आज जाइए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह बेतनिय्याह गांव से होकर जा रहा था और जब यीशु मसीह को भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास, और जब उन्होंने दृष्टि की तो वहां उसके अंदर कोई फल नहीं था मेरे अजीजों। हालेलुया। जब उन्होंने पेड़ के अंदर फल नहीं देखा तो उस पेड़ को उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा उस पेड़ से कहा कि तो आपसे नहीं फलेगा, आप तू सूख जाएगा। और जब उन्होंने वापस, जब यीशु मसीह ने उस गांव से फिर वापस लौट कर जा रहे थे तो पतरस उस पेड़ को देखा और उसको उस बात को याद आया कि यीशु मसीह इस पेड़ को श्राप दिया था। तो वो कहता है कि प्रभु तूने श्राप दिया, सूख गया। लेकिन यीशु ने कहा, उत्तर दिया उससे, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पेड़ का उदाहरण क्यों दिया? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, यानी हम जो बोलेंगे मेरे अजीजों वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो मैंने किया वो भी करेगा, उससे बढ़ के करेगा। वो अधिकार दिया है, लेकिन हमें वचनों का पालन करना होगा। और उस पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों श्राप दिया? वो इसलिए दिया था कि उसके अंदर फल नहीं थे। और जब हम परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगते हैं तो हमें देता भी है और हम उससे प्रफुल्लित होते भी हैं, और वो प्रतिफल हमें परमेश्वर देता जब हम मांगते हैं। लेकिन पेड़ को श्राप इसलिए दिया गया मेरे अजीजों कि आज लोग जीवित तो है लेकिन उनके अंदर फल नहीं है। हालेलुया। वो मांगते तो सही प्रभु यीशु मसीह से बहुत कुछ मांग रहे कि मुझे धन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे लाड़ी चाहिए, और कई प्रकार के वो कहते कि मुझे बीवी चाहिए। ऐसे कई प्रकार की प्रार्थना लेकर आते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन कोई नहीं मांगता है, आत्मा को कोई नहीं मांगता है। और वे किसके समान हो चुके हैं? इस सूखे पेड़ के समान हो चुके हैं। हालेलुया। वो कैसे हो चुके हैं? वो सूखे पेड़ और अब बिना फल का पेड़ होता है वैसे हो चुके हैं हर एक मनुष्य। इसलिए आप और मुझे इस पेड़ के समान नहीं सूखना है। और सूखेंगे कब? जब हम उसके आज्ञाओं को नहीं पालन करेंगे तो यीशु मसीह हमें सूखा देगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे सूखा नहीं बनना है। हाँ, हमें मौका दिया प्रभु यीशु मसीह ने, यदि हमने विश्वास किया है, विश्वास के बाद यदि गलती करें तो हम सूख जाएंगे, क्योंकि प्रभु का श्राप आ सकता है हमारे ऊपर। लेकिन जब हमने विश्वास में नहीं आया और जब हमने उसे ग्रहण किया है तो उसके विश्वास के अनुसार हमें आगे बढ़ना, उससे प्रार्थना करना है कि हमें आत्मिक जीवन दे। प्रभु हमें हरा भरा बना, हमारे अंदर फल आए। प्रभु आप प्रार्थना करें ताकि आपके अंदर फल रहे। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर हरा भरा करेगा और आपको फलवंत करेगा। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? और जब कभी तुझे खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे लिए अपराध क्षमा करे। हालेलुया। वह कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यदि किसी का अपराध तुमने किया तो उससे भी क्षमा कर देना चाहिए हमें। क्योंकि मेरे अजीजों, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने का रुकावट हो सकता है। क्योंकि यदि हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, और यदि पाप की क्षमा नहीं है तो हमें भी अनंत जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए आप और मुझे हर एक से हमें माफ़ी मांगना है।
हर एक के लिए प्रार्थना करना है, हर एक के लिए दुआ करना है, ताकि हर व्यक्ति इस पेड़ के समान नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समान बने। हालेलुया। हमें उस पेड़ के समान बना है जो भजन संहिता 1 के अंदर लिखा कि जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है, यानी हम दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलेंगे, प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में चलेंगे, तो जो चाहे वो मांगे और हमें मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार उसके 6-33 आयत के अंदर वो कहता है कि सबसे पहले मेरे राज्य धर्म की खोज कर सबको तुम्हें मिलेगा, सारे संसार के उस तेरे पीछे दौड़ कर आएगी। इसलिए वो कहा क्योंकि हम आज संसार के लोग उसके धन के पीछे पड़े हैं, गाड़ी घोड़े के पीछे पड़े हैं, मकान के पीछे पड़े, लेकिन कोई भी आत्मा नहीं मांगता। इसलिए यहाँ पर मुझे आत्मा मांगना है, उसके राज्य की खोज करा, ताकि दुनिया के उस हमारे पीछे दौड़ कर आए और एक दिन हम आस पाकर उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। और एक दूसरे को पाप क्षमा कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमें उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिल सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे ईश्वराज, आज प्रभु जो हर एक व्यक्ति पिता जो देख रहे सुन रहे पिता, तेरी आत्मा से भरे, तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान से भरे, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, आज से हरे भरे होने पाए पिता। इस पेड़ के समान नहीं प्रभु जो आप फलवंत थे, लेकिन आज से फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु आपकी खोज करने वाले बन जाए मेरे पिता, आज से आपकी इच्छा पर चलने वाले बन जाए मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर। आज ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे और सबको गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह।